गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी रानो चिड़िया। वह बहुत गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, ना ही मददगार। उसका छोटा सा घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। हर रात तूफान मुझे डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर घोंसले में वापस आती हैं, तब वो 2 अंडे देती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नेमतें। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वह धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बहादुर माँ बनूंगी। तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, रानो ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेले रहना, माँ जल्दी लौटेगी। रानो अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थीं, और तभी उसकी नजर रानो के घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है? वो क्या दिखा वहाँ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे! ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाने छुपे होते हैं। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की ये हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेज तर्रार और समझदार लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में थी, सब देख रही थी। ये इंसान जंगल की शांति को लूटने आया है। ये क्या समझता है कि हम जानवरों की ममता कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलेपन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें हैं, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेट लगाकर आराम करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ के पीछे से झांकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैठ लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ के आंसू मेरे दर से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है, शिकारी का बैग खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। उधर रानो जब घोंसले में लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे बच्चे? हे भगवान! वह बार बार घोंसले के कोनों को देखती है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, सिर्फ थोड़ा दाना लेने गई थी। क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वह घोंसले में सिर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी लोमड़ी वहां पहुंची। वह धीरे से बैग को खोलकर अंडों को रानो के घोंसले में रख देती है। तो लोमड़ी बहन,
ये तो मेरे अंडे हैं। आपने इन्हें कहाँ से? एक शिकारी इन्हें चुरा कर ले गया था। मैंने देखा और मैंने सोचा एक माँ की ममता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, रानो चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसका दिल आभार और प्रेम से भरा हुआ था। आज मुझे समझ आया कि इस जंगल में अकेले नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वह होती है जो बिना शोर के की जाए और रानो की कहानी